I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 10, Circle, class 10th. यहाँ हम इस सेशन में सर्कल से रिलेटेड कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरम्स और टेंजेंट इसमें है, तो टेंजेंट के बारे में और जो भी कुछ और सर्कल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको जानना चाहिए। 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी 10th क्लास में जो 10th की बातें आने वाली है, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्चुअल बातें जो भी है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। तो सर्कल के बारे में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इजीली कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है डेफिनेशन क्या है। द इक्विडिस्टेंट पाथ और वी कैन से द पाथ ऑफ सम पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब जो बात मैंने यहाँ पे बोली है इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और जो भी बातें यहाँ पे आने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो बात आती है वो ये है कि अभी हमने कहा है कि सर्कल एक ऐसा पाथ है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, तो जितनी डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, तो जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की और यहाँ जो हमारा सेंटर है, ये फिक्स एक पॉइंट है ना, तो जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल वही डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट के सेंटर से देखता हूँ, इसको मैं सेंटर बोल रहे हैं ना, ये फिक्स पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस हमारी ये वाली है बिल्कुल वही डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट लेट करूँ तो वो डिस्टेंस भी हमारी सेम होगी। इवन अगर मैं इधर भी एक पॉइंट लेता हूँ तो ये वाला भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। मतलब ये अगर r है तो ये भी हमारा r होगा, ये भी r होगा, मतलब ये लेंथ, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीटली r होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पॉइंट ये आपके पास में, एक देखिए हम इसको एक सर्कुलर पाथ जो बना हुआ है, इस सर्कुलर पाथ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, ये पाथ ऑफ पॉइंट्स है, इट्स अ लोकस, LOCUS, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, ये सारे पॉइंट इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते हैं, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो फिगर बनता है, ऐसा जो लोकस बनता है, पाथ ऑफ पॉइंट्स बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्कल कहते हैं। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप समझते जाना, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये यहाँ से सेंटर से लेके और ये जो पॉइंट्स का पाथ बना हुआ है, इस पाथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। फिर तो यहाँ से लेके, O से लेके, जैसे मान लीजिए पॉइंट लेके, मतलब फ्रॉम O टू A, ये O टू A जो डिस्टेंस हमारी बनती है, ये डिस्टेंस इक्वल होती है चारों तरफ, कहीं भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला किया तो ये भी कितना होगा, R होगा। तो OA जो हमारा बनता है यहाँ पे, OA जो बनता है, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस, क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। एक बात हो गई। अब इसमें एक दो बातें हम और करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स है सर्कल से रिलेटेड जो बातें, मान लीजिए कि यहाँ से ये कोई सिंगल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, या मान लीजिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ये पॉइंट, अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये अ पॉइंट, ये P है और ये Q है, तो हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। तो जो PQ लाइन हमारी बनेगी यहाँ पे, PQ लाइन जो होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, इट्स नॉट अ लाइन, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स, द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। मतलब सर्कमफेरेंस पे जो दो पॉइंट आएंगे, सर्कमफेरेंस पे जो दो पॉइंट आएंगे, कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हैं हम, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इट्स इंटरनल पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाला जो हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार यहाँ एक छोटा सा ये सर्कल बना देता हूँ, जैसा भी ये बन पाता है। तो अब जो हमारा ये सेंटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक, मतलब सेंटर से पास होता हुआ मैंने एक कॉर्ड बना दी, सेंटर से पास होती हुई कॉर्ड। तो ये सेंटर से पास होती हुई जो हमारी कॉर्ड होती है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, AB। तो AB जो है वो डायमीटर है, ठीक है। हम कहते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2 of R होता है, मतलब वो रेडियस का डबल होता है। अगर OA हमारा रेडियस है, तो अगर मैं इधर चलता हूँ इस तरह से OP के लिए, तो P से लेके A तक की जो हमारी डिस्टेंस है बिल्कुल सीधी 180 डिग्री पे, ये हमारा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। लेकिन डायमीटर के बारे में अगर मैं और एक्सप्लेनेशन करूँ थोड़ी सी, तो मैं ये भी बोलूँगा यहाँ पे कि डायमीटर जो है वो एक सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जाना ही पड़ेगा, जो सबसे बड़ी कॉर्ड है उसको सेंटर से जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बात हमारे सामने आती है। तो इस तरह से हमने एक तो कॉर्ड की बात कर ली, एक हमने रेडियस को जान लिया, एक हमने डायमीटर को जान लिया। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। ये रिलेशन काम आता है जब हम न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने सेंटर को जान लिया है, सेंटर के बारे में हमारी बात हो गई है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है कि वो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स है और ये वाई है। अब एक लाइन ऐसी आती है, उसने क्या किया है, इस लाइन ने, ये लाइन एक्स वाई को ज्वाइन करती हुई सेंटर को इंटरसेक्ट को सर्कल को सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट कर जाती है और आगे निकल जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे एरो नहीं बनाए थे, ये इंटरनल पार्ट है, मतलब ये अंदर रहता है। अब एक लाइन है वो इस पॉइंट एक्स और इस पॉइंट वाई को कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट करके आगे जाती है, इधर भी आगे जाती है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, वैसे इसको हिंदी में तो छेदक रेखा बोलते हैं, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, ठीक है। ये सीकेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने जो अभी जो जाना वो क्या जाना, एक तो हमने सेंटर के बारे में बात की है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर है। दूसरा हमने रेडियस की बात की है, तो रेडियस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस, अब आपको यही याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एक तो सेंटर हो गया, एक हमारा रेडियस हो गया। फिर डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर क्या है, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर और सर्कल में, सॉरी, डायमीटर और रेडियस में हमारा रिलेशन क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो डबल होता है किसका, रेडियस का। ये याद रखना, काम की चीज़ है। इस तरह से रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमने कॉर्ड की बात की है। कॉर्ड क्या चीज़ है, तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ लाइन सेगमेंट। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड है। और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन है, डायमीटर है। डायमीटर ऑल्सो है कॉर्ड, ठीक है। तो हमने कॉर्ड की बात की। उसके बाद हमने क्या किया, सीकेंट की बात की। आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार देख सकते हैं। तो सीकेंट क्या है, सीकेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल। डेफिनेशन सुनना, सीकेंट इज अ लाइन, सॉरी, सीकेंट इज अ लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट। सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि बाहर जाएगा, कॉर्ड बाहर नहीं जाती है। तो ये इसके जो हमारे कुछ एलिमेंट्स थे सर्कल से रिलेटेड, वो हमने कर लिया है ना। अब हम क्लास 10th में जो मेन चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टॉपिक को। थ्योरेटिकल पार्ट इस वाले वीडियो में कर देंगे लेक्चर 1 में, और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। तो अब मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, आइए बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल का टेंजेंट क्या चीज़ है, टेंजेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। टेंजेंट तो देखिए मैं बताता हूँ। अभी मैंने कहा कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती है। एक बात मैंने कहा सीकेंट, तो सीकेंट एक लाइन होती है, वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट पे, ठीक है। ये सीकेंट हो गई। अब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मीन्स वो अंदर ना जा सके, मीन वो टेढ़ी ना हो सके, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉइंट, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, और ये लाइन होगी, लाइन सेगमेंट नहीं होगा, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जैसे देखिए अभी ये पॉइंट है सर्कल का, ये एक सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन पास होती है इस तरह से, तो सर्कमफ्रेंस को कांटेक्ट करके, सर्कमफ्रेंस को टच करके ये लाइन आगे निकल जाती है, लेकिन अंदर नहीं जा पाती है। अगर अंदर चली जाए तो सीकेंट बन जाए, ठीक है। तो ये हमारी टेंजेंट होती है। अब डेफिनेशन जो है वो आप एनसीईआरटी से कहीं से ले सकते हैं, मैं थ्योरेटिकल पार्ट में इसको टेक्निकली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन हम यही बोल सकते हैं, वैसे आप किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट इज अ लाइन विच कॉन्टेक्ट द सर्कल एट अ यूनिक पॉइंट। सिंपल सी बात है ना, एक यूनिक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करती है। तो ये हमारी टेंजेंट बन गई। इस टेंजेंट का हमने नाम भी रख दिया यहाँ पे ए बी, और जो ये पॉइंट आया ये पी आ गया। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा सेंटर है। अगर सेंटर से हम रेडियस बना दें, जैसे इसको ज्वाइन कर दिया हमने इस पी पॉइंट को, पी पॉइंट इज कॉमन ऑन द रेडियस एंड द टेंजेंट बोथ, दोनों में कॉमन होता है। तो अब आपको मैं एक और बात यहाँ बताने वाला हूँ, वो बात यह है कि जब हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हैं, आप उसको समझ गए होंगे शायद, एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल को किसी भी पॉइंट पे कांटेक्ट करती हुई जो लाइन जाएगी, जैसे यहाँ से या यहाँ से, तो ये सभी एक यूनिक पॉइंट पे कांटेक्ट करती है इसको, ये लाइन टेंजेंट होती है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो अब आगे जो बात है वो ये है
देखिए, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ध्यान से सुना, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। यहाँ पे ये बनने वाला जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। टेंजेंट दो तरह से ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक एक्सटीरियर पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। कर तो सर्कल पे ही रहे लेकिन किसी बाहरी पॉइंट से। अभी यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट जो पॉइंट था जिस पर करनी थी और जिससे करनी थी वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही था, मतलब वो सर्कल पे ही लाई करता था। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये टेंजेंट का डायग्राम है। यहाँ पे दो टेंजेंट आपको दिखाई देती है, कि पी ए और एक पी बी। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। जब किसी बाहरी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, स्केल से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी एक्सटीरियर पॉइंट, और ये हमारी टेंजेंट है। तो जितना टेंजेंट की लेंथ पी ए की है बिल्कुल उतनी ही लेंथ हमारी पी बी की होगी। ये सबसे बड़ी खासियत होती है व्हेन वी आर ड्राइंग अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, किसका? टेंजेंट का, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन बनती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन बनेगी वो कितने डिग्री की बनेगी? सॉरी, एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली बात कर ली है। अब ये जो सिचुएशन बनती है ऐसी वाली, व्हेन वी आर ड्राइंग अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। देखो आप 1 2, और ये इसकी जो रेडियस है, मतलब एक साइड ये भी है और एक साइड ये भी है, तो ये और ये दोनों रेडियस है तो ऑब्वियसली इक्वल होना ही होना है, और हमारी टेंजेंट भी इसमें क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये छोटी सी बात है, टेंजेंट कैसे बनती है आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अगर मैं कर रहा हूँ इसके बारे में तो वो बड़ा हो जाता है, तो इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैं इसके अब यहाँ से कुछ हमारे पास में कुछ रूल्स बनते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, इसका नाम पी ए है, इसका नाम पी बी है। ये जो ए और बी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इससे मैंने रेडियस को ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जो सब अभी भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो पी ए ओ बी या ए ओ बी पी, जो भी ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, देखिए अब ध्यान से। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? जिसके अपोजिट एंगल्स का सम, जैसे ये एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आ रहा है, इन दोनों का सम अगर 180 है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करें, ये भी होता है, तो ये हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये भी साइक्लिक अब ये देखिए, ये वाला एंगल जितना होगा और ये एंगल जितना होगा, इन दोनों का सम, मतलब एंगल ए ओ पी, मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ ना अभी, ए ओ पी और एंगल ए पी बी, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बिल्कुल इसी तरह से अब जैसे ये एंगल ये 90 और ये 90 है, तो दोनों का मतलब एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, तो ये भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में ये रूल आके, तो ये हमें ध्यान में होगा कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को सम करें, इन दोनों का सम करें, तो वो कितना आएगा? 180 आएगा। मान लीजिए ये 10 डिग्री है तो ये 170 होगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, टोटल 180 आ रहा है ना, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये 150 होगा। तो इससे हमें पता पड़ जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बनते भी हैं। तो एक बात तो हमारे पास में ये आती है। तो अब जो मैं यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूँ वो क्या हो जाएगी, कुछ हम यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा, पहली चीज। दूसरी बात, द सम ऑफ ए ओ बी और सम ऑफ ए पी बी, ये कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। तीसरी बात यहाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन को ऐसे P से ज्वाइन कर दें, आप कैसे भी ज्वाइन कर लेना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी और 180 डिग्री भी होगी, ठीक है। ये लाइन क्या करेगी, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, क्या नाम था? AOBP, जो भी पहले था, जब ये लाइन नहीं थी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में
डिवाइड कर देती है। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल बन गए, एक तो बन गया ट्राइंगल AOP, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमें मिल जाते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमें मिल गए। तो ये भी रिजल्ट हमारे सामने आता है कि ये ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिल गया, ये मिलने से ये मिल गया कि जितना एंगल यहाँ पे है, मान लीजिए ये इतने की बात कर रहा हूँ मैं, AO इधर निकल जाते हैं हम, 4th नंबर जो बात कर रहा हूँ, एंगल AOP और एंगल BOP, मतलब ये, तो अगर ये x है तो ये भी x है। अब नाम से देखते जाना इसको, BOP, तो ये BOP भी कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों x डिग्री मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो एंगल यहाँ पे आया तो ये भी क्या होगा, y होगा और ये भी y होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बाय नेम अगर मैं बात करूँ तो एंगल APO और BPO ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों कितने होंगे, y डिग्री होंगे। इस तरह से हमने ये काम कर दिया है। तो हमने रिजल्ट यहाँ पे देखे, ये रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, ये 5 रिजल्ट है, 5 रिजल्ट बड़े हमारे काम के होते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये थ्योरेटिकल, आप इसको रिवाइज करना, मैं कहता हूँ कम से कम 2 बार रफ कॉपी में आप इसको लिखिए, बार बार CW में इसके नोट्स बनाइए। तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो हम जल्दी करेंगे तो उसमें हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने भी पढ़ा है, इस थ्योरेटिकल पार्ट पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा पूरा। आप इसको रिवाइज करते रहिए और इन्हें बार बार आप इन्हें देखते रहिए ताकि आपको कंप्लीटली बन जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट ये है कि बस क्लास 10th के लिए पूरी बोर्ड प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट होने में है लगभग, तो बोर्ड प्रिपरेशन के साथ में बोर्ड के जो लास्ट ईयर के पेपर हैं ऑन द CBSE और RBSE दोनों के लिए ही मेरी कोशिश है कि जो सॉल्व पेपर है और जो हमारे सैंपल पेपर्स हैं तो उनके बारे में, उनके अकॉर्डिंग हम चैप्टर टू चैप्टर चले, ठीक है। कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा करने का, ठीक है। ओके, गुड लक, गुड बाय।